नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं छत्तीसगढ़ पटवारी जो भर्ती परीक्षा 2022 में होने वाली है, इसके संबंध में कुछ प्रश्नोत्तर। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे क्योंकि हमने इसमें आपके सभी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश की है। क्या पढ़ेंगे, कब आवेदन करेंगे, क्या-क्या है सिलेबस इसका, कहाँ के विद्यार्थी जो है भर सकते हैं, नहीं भर सकते, सब चीज़ जो एक कॉमन प्रश्न होते हैं इससे संबंधित, और साथ ही जो है आपको तैयारी कैसे करनी है, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये एक विशेषज्ञ के तौर पर आपको सलाह यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 आवेदन करने की तिथि निर्धारित है 4 मार्च 2022 से अंतिम तारीख है 22 मार्च 2022 तक के। ध्यान रखेंगे 4 मार्च से 22 मार्च 2022 तक की इसका आवेदन किया जा सकता है। इस बीच में परीक्षा की तारीख 10 अप्रैल है, तो आवेदन की तारीख और परीक्षा की तारीख के बीच व्यापम का अपना खुद का ये रहता ही है, जानते होंगे समय बहुत कम देता है तैयारी के लिए। तो 1 महीने का ही समय है, मान के चलिए 1 महीने का। 1 महीने में आपको पूरा जो सिलेबस है उसको अच्छा से कवर करना है, अच्छा से तैयारी करना है। तो आप समझ सकते हैं कि आगे सिलेबस आपको दिखाया जाएगा या आप देखे होंगे, है ना, कि कितने सारे टॉपिक हैं, पूरा अकूत भंडार है, पूरा विस्तृत महासागर है। उसको जो है 1 महीने में कैसे हड़बड़ी में तैयारी करना है, तो वास्तव में उनके चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं जो पहले से इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं। सबका पैटर्न लगभग एक जैसा रहता है, सब में वही टॉपिक रहते हैं। तो सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, व्यापम के बहुत सारे और एग्ज़ाम फेस कर चुके विद्यार्थी जो लंबे समय तक इस प्रकार की तैयारियों में हैं, उन्हीं को ही इसमें जो है अच्छे से लाभ मिलने वाला है। बाकी अभी जो तुरंत तैयारी में उतरेंगे उनके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन तब भी असंभव कुछ भी नहीं है, सब चीज़ अच्छे से किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि कौन कौन से जिले के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे व्यापम ने लिस्ट दी है कितना कितना पद है, कहाँ कहाँ से, ऐसा करके, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में से 24 जिले के विद्यार्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन से? बलौदाबाजार भाटापारा, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर रामानुजगंज एक साथ है, जसपुर और कोरिया। तो इस प्रकार से 24 जिलों के परीक्षार्थी जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही इसमें शामिल है कि जिस जिले के निवासी हैं वहीं आवेदन किया जा सकता है। तो उपरोक्त 24 जिलों में जिन जिलों का नाम नहीं है वहाँ के विद्यार्थियों के लिए पद ही नहीं निकाला गया है, तो इस कारण से निवास की अनिवार्यता के कारण ये जो 4 जिले हैं जो बच गए हैं 28 जिलों में से, वहाँ के विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सकते। कौन कौन से? एक तो है रायपुर, दूसरा बिलासपुर, तीसरा कोंडागांव और चौथा है दंतेवाड़ा। तो ये 4 जिलों के विद्यार्थी या परीक्षार्थी जो है इसमें शामिल नहीं हो सकते। क्या शैक्षणिक योग्यता रखी गई है पटवारी के लिए? तो बहुत सामान्य है। एक तो पहला है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए, 10+2, और दूसरा है शासकीय, अर्धशासकीय या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर अर्हता होनी चाहिए उनकी, और तीसरा है 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा तथा डाटा एंट्री की 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की स्पीड उनकी टाइप की होनी चाहिए। तो इस प्रकार से 12वीं मेन है और आपका कंप्यूटर का जो डिप्लोमा वो मेन है मान्यता प्राप्त संस्थान से। तो इसके लिए व्यापम खुद जो है सामान्य प्रशासन विभाग के मदद से जो है एक लिस्ट तैयार करता है कौन कौन से मान्यता प्राप्त बोर्ड हैं, कौन से विश्वविद्यालय हैं और कौन कौन से प्रमाण पत्र वैल्यूएबल हैं करके मान्यता प्राप्त हैं,
तो उसमें सामान्यतः DCA, PGDCA, BCA ये सब शामिल रहता है जो आपके पास है। ITI का जो कोपा वगैरह है वो सब रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक बात कहा गया है कि जो अनुसूचित क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, अनुसूचित क्षेत्र के जो परीक्षार्थी हैं, उनको शुरुआत में ही जो है डिप्लोमा जो प्रमाण पत्र है कंप्यूटर का, वो उसको सम्मिलित करने की छूट दी गई है। बाकी जो अनुसूचित क्षेत्र के दायरे में नहीं आते, तो वहाँ के परीक्षार्थियों को आयोग के रिजल्ट के बाद जो सत्यापन होगा पटवारी प्रशिक्षण के लिए, है ना, तो उसमें जो है प्रमाण पत्र, जो ओरिजिनल प्रमाण पत्र आपको सम्मिलित करने होंगे। लेकिन इन अनुसूचित क्षेत्र के परीक्षार्थियों को 1 वर्ष का समय दिया जाएगा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए डिप्लोमा का, कंप्यूटर डिप्लोमा का। तो वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची हमारे संविधान की, उसमें इनको घोषित किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। तो कौन कौन से हैं? तो पूर्णतः शामिल 13 जिले हैं, आदिवासी बहुल वाले ये जिले हैं। इनको पूर्णतः मतलब सभी विकासखंड, सभी क्षेत्र वहाँ के अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। तो कौन कौन से? बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, जसपुर, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और कोरबा। ये जिले ऐसे हैं 13 जिनका पूरा संपूर्ण भाग जो अनुसूचित क्षेत्र में आता है। तो इस जिले के निवासी ही होना काफ़ी है, और फिर कोई भी विकास खंड का हो, आप जो है आवेदन कर सकते हैं और आपको छूट भी मिलेगी। फिर कुछ ऐसे जिले हैं छत्तीसगढ़ के आंशिक जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, अर्थात वही विकास खंड शामिल होना चाहिए, तब आप अनुसूचित क्षेत्र के निवासी माने जाएंगे। जैसे कि गरियाबंद जिले का बृंदा नवागढ़ तहसील के निवासी, गरियाबंद तहसील का निवासी, मैनपुर, छुरा, ये 4 जो है तहसील, यहाँ के निवासी ही जो है अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। बाकी और दूसरे जो विकासखंड है वो नहीं आएंगे। फिर गौरेला पेंड्रा मरवाही का मरवाही और गौरेला, ये दोनों क्षेत्र के निवासी। बिलासपुर का कोटा राजस्व निरीक्षक जो सर्किल है, RI वाला सर्किल है, वो जो है मतलब अर्थात कोटा के निवासी। फिर बालोद का डोंडी, और आगे राजनांदगांव का अंबागढ़ चौकी, मोहला, मानपुर। ठीक है, इसी प्रकार से धमतरी का सिहावा, और रायगढ़ में धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा और खरसिया। तो ये सब जो है अनुसूचित क्षेत्र हैं। सबको पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में 85 विकास खंडों को अनुसूचित क्षेत्र में अर्थात 5वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, और आदिवासी विकास खंड का दर्जा दिया गया, यही है अनुसूचित क्षेत्र। तो इसको ध्यान में रखेंगे। चलो अब देख लेते हैं इसमें सिलेबस क्या है, क्या क्या कितना कितना नंबर का है। तो सबको पता है कि सिलेबस क्या रखा गया है। इसके लिए सिलेबस है 150 अंक का होगा और 150 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो क्या क्या है? एक तो है कंप्यूटर, पहला है कंप्यूटर, पहला विषय है, पहला टॉपिक है। तो इसमें 20 अंक का ये होगा, 20 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर का होगा। फिर सामान्य अध्ययन है, GS परंपरागत, पूरे भारत का सामान्य ज्ञान इसमें आता है। तो ये 35 प्रश्न रहेंगे, 35 अंक के। फिर मैथ्स है, गणित 30 अंक का होगा। फिर रीजनिंग है, तर्क शक्ति 15 अंक का होगा। छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ जो सामान्य ज्ञान होता है, छत्तीसगढ़ का GS, ये 15 अंक का होगा। समसामयिकी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ का, ये भी 15 अंक का है, निर्धारित है। फिर भाषा है हिंदी 10 अंक का, और अंग्रेजी है 10 अंक का। तो इस प्रकार से टोटल करें तो 150 अंक और 150 प्रश्न होते हैं। तो ऐसा बटा हुआ है पूरा सिलेबस। आपको जो है सिलेबस से संबंधित PDF प्राप्त करना हो, या फिर जो है करेंट अफेयर्स हो, या रोज जो है अपडेट होना हो तैयारियों से संबंधित, तो हमारा ज्ञान गंगा IAS एकेडमी का एक टेलीग्राम चैनल है। इसको जो है आप सर्च करें जा करके, ज्ञान गंगा IAS बिलासपुर करके। तो सर्च में जो है ये बाजू में जो इसे दिख रहा है लोगो, उसके साथ दिखेगा,
और आप उसमें ज्वाइन करके ये सारी चीज़ें जो है मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पूरा जो सिलेबस है ना उसको अच्छे से विस्तृत हम अध्ययन करते हैं, क्या दिया गया है सिलेबस में, पाठ्यक्रम में। जैसे कि कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है 20 अंक का, ऊपर बताया गया था। तो इसमें क्या क्या है, कंप्यूटर का उपयोग है, तो ये सब नया कुछ नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम होते रहते हैं हॉस्टल अधीक्षक का, या इससे पहले आप बहुत सारे एग्ज़ाम फेस किए होंगे, और जो लोग कंप्यूटर डिप्लोमा है वही लोग भर रहे हैं, तो ये सब कुछ जानते हैं, उनके लिए ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, बेसिक जानकारियाँ हैं। तो वही वही टॉपिक हैं इसमें, जैसे कंप्यूटर का उपयोग दे दिया गया, कंप्यूटर के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम, कार्यालय के उपयोग के लायक जो है सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस, वर्ड, है ना, एक्सेल, पावर पॉइंट की जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, है ना, इसी प्रकार से मल्टीमीडिया के उपयोग, सीडी डीवीडी से संबंधित जानकारी, गूगल, अलविस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन, ये सब जो पाठ्यक्रम है वो सब जानते हैं। और एक सामान्य बुक आपको पढ़ लेना चाहिए इससे संबंधित बेसिक के लिए, या आप जो है डिप्लोमा किए हैं, डिग्री किए हैं इससे संबंधित, तो आपके पास ये सारी चीज़ें हैं थ्योरी के रूप में, तो उसको पढ़ लेना चाहिए। हाँ, हम आपके लिए ना अभ्यास के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में MCQ लाएंगे, और अभी हमारे यहाँ जो है सोमवार 7 मार्च से इसके लिए एक ऑफलाइन बैच भी हम यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट में स्टार्ट कर रहे हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 महीना का समय रहेगा। जैसे आयोग व्यापम का मापदंड है, जल्दी से तैयारी और अच्छे से लेवल पर तैयारी, ताकि आप सफलता सुनिश्चित कर सके, तो वो उस पर एस्पायर रहेगा, तो ऐसे देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। और क्या पढ़ना चाहिए फिर आपको इसके लिए, तो एक सामान्य बुक जो होता है बेसिक का वो पढ़ लें, जैसे कि मंथन का आता है LP पटेल वाला, उसको पढ़ा जा सकता है इसके लिए, है ना। ठीक है, या जो आप अच्छा समझे मार्केट में जाएं और एक ही बुक जो है उठा लें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सबका दिया हो ऐसा वाला ना करें। ज़्यादातर जो है क्या होता है कि जो चीज़ें निकलती है उसी को ना टारगेट करके कुछ ऐसे बुक छाप लिए जाते हैं कुछ संस्थानों के द्वारा, जो एक प्रकार से बरसात आने के बाद जो है ना क्या होता है कि कुकुर मुत्ते उग आते हैं घास पात, ऐसा टाइप का रहता है, तो कचड़ा सामग्री होता है। थोड़ा सा 2-4 पन्ने का मैथ्स दे दिया गया, रीजनिंग दे दिया गया, GS को काम चलाऊ टाइप का दे दिया गया, कंप्यूटर को काम चलाऊ टाइप का दे दिएगा, और उसका निर्धारित कर देते हैं 300 रुपया, तो ये ठीक नहीं है। ये शॉर्टकट का तरीका है, केवल कमाई करने के लिए ही उसको छापा जाता है, तो उससे बचें, कचरा पढ़ने से बचें, बल्कि थोड़ा विस्तृत अध्ययन करें और अच्छे से लेवल पर अध्ययन करें, ताकि आपको सही सफलता मिल सके। ऐसा मेरी निजी मान्यता है। चलिए आगे देखते हैं। और क्या है दूसरा भाग इसका, हिंदी व्याकरण है ना, हिंदी व्याकरण है। ठीक है, तो हिंदी है व्याकरण सही। तो क्या है इसमें, 10 अंक का 10 प्रश्न होगा। तो इसमें क्या क्या है, एक तो स्वर व्यंजन वर्तनी है, दूसरा है लिंग वचन काल आदि है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, है ना, कारक है, समास रचना है और उसके प्रकार हैं, संधि स्वर व्यंजन विसर्ग संधि, ये सब, रस छंद अलंकार है, व्याकरण व्याकरणिक जो अशुद्धियां हैं अर्थात स्पेलिंग की शुद्धता रखना है, शब्द रचना अर्थात उपसर्ग प्रत्यय, और इसी में जो है पूरा व्याकरण समाया हुआ है। तो इस प्रकार से ये भी परंपरागत है, बहुत सारे एग्जामों में यही रहता है। आप PSC का CSET देख लें, एप्टीट्यूड टेस्ट, या फिर व्यापम के जो भी एग्जाम होते हैं यही ही रहते हैं, अलग नहीं है। तो आप अब तक के जो इसको पढ़ते आ रहे हैं तो उसमें बहुत लाभ इसको मिलने वाला है। जो नहीं पढ़ पाए वो फिर से इसको पढ़ लें अच्छा से, और हम आपके लिए MCQ इस पर लाएंगे, और हमें इसको क्लास में भी अच्छे से करना है। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं निश्चित सफलता के लिए। याद रखेंगे 7 मार्च 2022 को ये क्लास शुरू होगा, आपके एग्जाम के डेट तक के चलेगा। उसमें टॉपिक टू टॉपिक अच्छे से पढ़ाया जाएगा, विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा, साथ ही जो है टॉपिक आधारित टेस्ट है ना,
फिर पूरा सब्जेक्ट का टेस्ट, उसके बाद फिर कुछ मॉडल टेस्ट भी उसमें सम्मिलित रहेंगे, पूरा पैकेज वो रहेगा सफलता के लिए। चलिए आगे देखते हैं अब अगला और क्या है इसमें। अच्छा, इसी में कुछ और भाग हैं हिंदी के ही, जैसे कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी, अनेकार्थी शब्द, मतलब पूरा कह सकते हैं जो सामान्य होता है हिंदी का वो सब चीज, मुहावरे, लोकोक्तियां सब मिला करके एक बनेगा और 10 अंक का रहेगा। तो बहुत सारे टॉपिक हैं देख लीजिए, और केवल 10 नंबर है और 10 अंक का है, लेकिन एक एक नंबर का बहुत ज़्यादा महत्व है, एक एक प्रश्न का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, तो आप भी इसके लिए सामान्य बुक देख लें, शॉर्टकट ना अपनाएं। ठीक है, लुसेंट का जो हिंदी का बुक आता है वो अच्छा रहता है, आप एक बार उसमें इन्वेस्ट करें, वो आपके हर एग्ज़ाम में काम आएगा, चाहे वो पीएससी का दें या व्यापम का दें या भी पटवारी का दें। एक बार इन्वेस्ट करें, अच्छा से लें, अच्छी सामग्री लें, कचरा ना पढ़ें। जैसे मैंने पहले ही कहा कि 2-4 पन्ने में निपटाने वाला कोई बुक ना लें, आप शॉर्टकट ना अपनाएं, वो आपको सफलता से और 4 साल पीछे कर देता है। चलिए अब देखते हैं अंग्रेजी के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश, इंग्लिश जो है जनरल इंग्लिश विथ ग्रामर यहाँ पर है, बिल्कुल हिंदी की तरह 10 अंकों का कुल 10 प्रश्न यहाँ पर होगा। ठीक है, यूनिट 1 है इसका इंग्लिश ग्रामर का, इसमें नंबर, जेंडर, आर्टिकल है जैसे रहता है, ट्रेडिशनल प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब है ना, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजक्शंस है, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है। तो ये सब सामान्य चीज़ें हैं, जनरली आप ग्रामर में पढ़ते आ रहे हैं, वही वही चीज़ें हैं। फिर आगे जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये दूसरा यूनिट इसका रखा गया है, इसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, तो वॉइस और नरेशन दोनों ही यहाँ पर हैं। फिर थर्ड वाला जो इसका यूनिट है वो है वैक्यूबुलरी का, तो सिनोनिम्स, एंटीनिम्स का है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, स्पेलिंग से है अर्थात स्पेलिंग को शुद्ध करना है। ठीक है, फिर आगे है प्रोवर्ब्स है, आइडोम्स है और फ्रेसेस हैं, है ना। तो ये भी सब सामान्य सामान्य जो है जनरली जैसे अब तक के पढ़ते आ रहे हैं वही वही चीज़ें हैं, कुछ नया इसमें नहीं है। इससे पहले की तैयारियों में आप इसको जानते हो, आपके पास कुछ है सामग्री तो उसको पलटिए, अच्छा से पढ़िए, है ना। इसके लिए भी हम आपके लिए लाएंगे एमसीक्यू, हमारे चैनल को आप देखते रहें, और हम इसको क्लास में भी अच्छे से करवाएंगे। ठीक है, आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अच्छा हाँ, मैं इसके लिए भी बुक बता देता हूँ इंग्लिश के लिए, आप जो इसके लिए भी जो है इंग्लिश का अच्छा से ग्रामर का एक बुक ले सकते हैं, या ये स्कूलिंग जैसा है, स्कूलिंग में आप ये सब पढ़े हैं तो उसको एक बार पहले पढ़ लें, उसके बाद फिर एमसीक्यू देखें। शुरुआत से ही एमसीक्यू करके वन लाइनर करने की कोशिश ना करें, पहले आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद फिर एमसीक्यू करें तो अच्छा रहेगा। इसके लिए भी मार्केट में कोई अच्छा सा बुक देख सकते हैं ग्रामर का, और लुसेंट का भी आता ही है, इसमें जनरल अच्छा ही रहता है उसका, ठीक है, लेवल का है, तो उसको भी देख सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे वो खरीद सकते हैं। लेकिन इसमें भी शॉर्टकट ना अपनाएं, पहले थ्योरी अच्छा से पढ़ें, उसके बाद ही फिर एमसीक्यू करें, और कचरा ना पढ़ें, अर्थात 3-4 पन्ने में, 5-10 पन्ने में पूरा को निपटा दें, ऐसा वाला कुछ भी ना पढ़ें। चलिए देखते हैं आगे। अब अगला और क्या है, मैथ्स रखा गया है, तो मैथ्स 30 अंक का है और 30 प्रश्न इसमें होंगे मैथ्स में, गणित में। यूनिट 1 है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं, अर्थात जो ये नंबर सिस्टम हो गया। दूसरा है संख्याओं का वर्ग, घन, गुणनफल, वर्गमूल, घनमूल और घातांक नियम, तो ये सारा चीज हो गया, ये भी सब परंपरागत है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, है ना, ये सब चीज। हाँ, क्यूब, क्यूब रूट हो गया, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब चीज वही है, इंडेसिस हो गया पावर वाला, तो ये सब परंपरागत है। महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, अर्थात लसा मसा, एलसीएम, एचसीएफ, ये भी परंपरागत है। भिन्न संख्या और उनकी संक्रियाएं, अर्थात दशमलव भिन्न वाला हो गया, ठीक है, डेसिमल वाला पार्ट। औसत, चाल, समय, दूरी हो गया, ये भी परंपरागत ही है। फिर बीजगणित, एल्जिब्रा से संबंधित कुछ मूलभूत नियम और संक्रियाएं हैं, है ना,
ए प्लस बी एक्स प्लस वाई ऐसे वाले जो फार्मूले होते हैं पूरा उस पर बेसिस जो क्वेश्चन है। एक चर और दो चर वाले रैखिक और युगपत समीकरण, औसत चाल समय दूरी, ये यूनिट 1 का ही यहाँ पर फिर से दे दिया गया है। ठीक है, तो ये एलजेब्रा वाला पार्ट हो गया पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक के टोटल। उसी के बाद फिर इसी में अनुपात समानुपात है ना, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रतिशत है, क्रय विक्रय मूल्य लाभ हानि वाला पार्ट हो गया प्रॉफिट लॉस का, फिर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, एसआई हो गया, सीआई हो गया, तो ये सब परंपरागत है। इसी प्रकार से थोड़ा सा इसमें जो है अब जियोमेट्री को भी लाया गया है, रेखा और कोण, रेखा और कोण है, साथ ही जो है त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, गोला, बेलन, शंकु, घन और घनाभ, तो यहाँ पर मेंसुरेशन को भी शामिल कर दिया गया है। मतलब ज्योमेट्री तो नहीं है लेकिन जो है यहाँ पर ये है। ठीक है, रेखा कोण अर्थात जो है थोड़ा सा इसमें ज्योमेट्री है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ज्योमेट्री है और साथ ही जो है मेंसुरेशन है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको, ये सब परंपरागत है। और सामान्य जो बुकें बहुत सारी उपलब्ध हैं मार्केट में, उसको ले सकते हैं, चाहे वो आर एस अग्रवाल का हो, एच डी यादव का हो, जो आप फॉलो करते हैं उसको फिर से पढ़ लें इन टॉपिकों के हिसाब से। और ये सब 10th लेवल का ही है, 10th लेवल का ही है, लेकिन जैसे स्कूलिंग वाला 10th लेवल का जो बुक होता है उसको ना पढ़ करके कंपटीशन एग्जाम के लिए जो तैयार किया जाता है पब्लिकेशन के द्वारा उसको फॉलो करें और शॉर्टकट इसमें भी ना अपनाएं, अच्छा से इसको देखें क्योंकि अच्छा इसको लिखा गया है, स्कोरिंग है, ये पूरे में पूरे नंबर इसमें लिए जा सकते हैं, 30 में 30 लाए जा सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अगला, सामान्य मानसिक योग्यता अर्थात जो है रीजनिंग के पार्ट। तो यहाँ पर बताया गया है क्या क्या है इसमें, तर्क करना है ना, संबंध देखना, तो इसी को एनोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, आंकिक योग्यता ये भी है, साथ ही कारणों का परीक्षण करने के लिए सामान्य इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या, विषमताओं को पहचानना, ठीक है, अर्थात वर्गीकरण हो गया, क्लासिफिकेशन, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी है ना, अर्थात सीरी टेस्ट है, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, तो चित्र वाला आ गया है यहाँ पर। ठीक है, अर्थात जो है कह सकते हैं कि नॉन वर्बल रीजनिंग है, इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग है, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र को ज्ञात करना, वर्ग और अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान करना, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। तो पैटर्न ऐसे बोल रहा है अर्थात कितने त्रिभुज हैं, कितने चतुर्भुज हैं, कितने घन हैं, ऐसा ऐसा जो आकृति निकालना होता है वो आपको भी इसमें करना है। तो मतलब पूरा कह सकते हैं एक पूरा कंप्लीट रीजनिंग आपको देखना है, तो इसके लिए भी सारी बुकें उपलब्ध हैं मार्केट में, आप इसको अच्छे से देखें, अलग अलग बुक पढ़ें, मैथ्स के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग, एक ही साथ जो है एक साथ 4-5 पन्नों में सबको निपटा देते हैं, उसको ना पढ़ें, तब आपको सफलता मिलेगी, निश्चित सफलता मिलेगी। बस आपकी तैयारी के ऊपर है, आप कितना अच्छा समय इसको दिए हैं और कितना लेवल में आप पहुँचे हैं, व्यापम का जो लेवल है उसको टच करें, व्यापम जैसे चाहता है उसके पैटर्न को समझें। चलिए आगे देखते हैं, अब यहाँ से शुरू होता है सामान्य ज्ञान का। तो 35 अंकों का कुल 35 प्रश्न होगा, तो ये पूरा तो विस्तृत महासागर है, जितना बन पाता है 1 महीना में आपको करना है, लेकिन पहले से तैयारी करते आ रहे जो विद्यार्थी हैं उसको अच्छा से इसको लेवल में रख सकते हैं, है ना, रखे हैं, टच में हमेशा बनाए रखें, ऐसा हम बार बार आपको बोलते रहते हैं, तो ये अभी काम आने वाला है आपका 1 महीना की हड़बड़ी में। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और संविधान का पूरा जैसे जैसे टॉपिक दिया गया, पूरा मतलब संविधान ही दिया है, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन दिया गया है यहाँ पर, तो इसमें भी बताया गया है 10वीं का क्लास तक का लेवल, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के लेवल तक का, तो प्राचीन भारत है और राष्ट्रीय आंदोलन अलग से दिया गया है, उसका वेटेज ज़्यादा है। साथ ही ज्योग्राफी दिया गया है छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं के क्लास का स्तर का, भारत और विश्व का भूगोल भी है, देखिए परंपरागत रूप से ज़्यादातर विश्व का भूगोल नहीं रहता, पीएससी में विश्व का भूगोल नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है विश्व का भूगोल, ये भारत का भूगोल बस रहता है, लेकिन विश्व का भूगोल भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें, विश्व का भूगोल भी आपको वो वाला पार्ट भी पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थात इंडियन इकोनॉमी से संबंधित सब चीज़ें, सामाजिक आर्थिक विकास, जनसंख्या का परिप्रेक्ष्य, 2011 की जनगणना, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी वगैरह, प्रति व्यक्ति आय, है ना,
पंचवर्षीय योजनाएं अब तक की जो है और क्या क्या उपलब्धियां रही है, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, पूरा बैंकिंग प्रणाली आपको लेना है। वर्तमान आर्थिक जो घटनाक्रम है, जो करेंट अफेयर्स इससे जुड़ा हुआ है, उसको भी इसी में शामिल करते हुए आपको पढ़ना है। फिर सामान्य विज्ञान भी 10वीं क्लास के लेवल तक का, भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से संबंधित आपको लेना है बेसिक, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के लेवल का आपको साइंस लेना है। नेक्स्ट, समसामयिक घटनाक्रम, खेल कूद, देश विदेश से संबंधित 15 अंकों का 15 प्रश्न। तो ये तो करेंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। हम आपके लिए बहुत ही भरपूर सफलतादायी सामग्री हम अपने चैनल पर लाएंगे। आप अच्छा से इसको देखते जाएंगे, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। पूरा करंट अफेयर्स भी हम आपके लिए लाएंगे एमसीक्यूज के रूप में, 30, 40, 50, 60, 100 करके ऐसे लाते रहेंगे पार्ट पार्ट में। बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं हमारे, देखते रहें चैनल को और आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। इसके अलावा आप हमारा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं सफलता के लिए, निश्चित सफलता के लिए। फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ की सामान्य की जानकारी को अलग से किया गया है, 15 अंकों का 15 प्रश्न होगा करके। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं जो है यहाँ की, लोक संगीत वगैरह, अर्थात संस्कृति वाला पार्ट, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है ना, छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय, अर्थात पूरा छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान उसमें आया है। तो इस प्रकार से हमने संपूर्ण पाठ्यक्रम को देखा। और आप जैसे कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, क्या पढ़ें, इसमें भी रहता है क्या पढ़ें ऐसा करके, क्योंकि ये विस्तृत है। तो अब तक के जो पढ़ते आ रहे हैं आप वही पढ़ें, इसमें नया कुछ है नहीं, ठीक है। और फिर से अभी कुछ आया है क्या मार्केट में, ऐसा देखते हैं। तो आपको लूटने के लिए ही, आपको गुमराह करने के लिए वो सब चीज़ें छापते हैं। पहले आप देखिए अपने पास क्या है, हमारे पास जो है नहीं है कुछ, तब आप ले। हर बार जो है नया नया चीज़ लेना जरूरी नहीं है, बल्कि आप जो है एक बार उसमें निवेश करें, एक बार अच्छी सामग्री आप ले लें, उसको आप हजारों हजार बार पढ़ें, फिर देखिए कैसे सफलता नहीं मिलती है। अच्छा से समय दें। और हम आपके लिए सभी पूरा पाठ्यक्रम है, विस्तृत पाठ्यक्रम, इसके लिए एमसीक्यू लाएंगे हमारे चैनल पर। इसके अलावा इन सब से संबंधित जो टेलीग्राम है हमारा, एक सूचना का माध्यम आपसे जुड़ने का, और उसमें पीडीएफ आप प्राप्त करने के लिए जुड़ें। साथ ही जो है करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर्स हैं, करंट अपडेट हैं, प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके ज्ञान गंगा आईएएस सर्च करें, ज्ञान गंगा आईएएस बिलासपुर सर्च करें, और हमारे लोगों को देख करके आप जो है उसमें जुड़ जाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज पूरा पटवारी का जो पाठ्यक्रम है उसको देखा, क्या क्या कैसे क्या हो सकता है आपको बताया गया है ना। आप इसको अच्छे से ध्यान में रखें और आवेदन करें। 4 तारीख से ये इसका स्टार्ट हो रहा है, 4 मार्च से, है ना। और बहुत कम समय है इसके लिए। कम समय में कैसे अच्छा तैयारी हो सकता है ये आपको मैंने बताने की कोशिश की, और हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 1 महीने में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छे टैलेंटेड हैं, सबने एग्ज़ाम निकाला है। हमारे यहाँ के बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है पटवारी पर। हमारे बहुत सारे बच्चे विद्यार्थी जो है अलग अलग जिलों में सब कार्यरत हैं, ठीक है। तो आप जो है अच्छे मेहनत करें और जुड़ जाएं, हमारे से जुड़े रहें हमेशा। चलिए ठीक है, आगे सामग्री आपके लिए हम ऐसे ही लाते रहेंगे। धन्यवाद।